मर्द को भी दर्द होता है, क्योंकि वो भी इंसान है भाई, उसको भी दर्द होगा। पर कोई उसको पूछो तो सही, तो रोता क्यों है? वो भी आंख बंद करके रोता है, अंधेरे में रोता है, जब कोई नहीं होता है उस वक्त तो रोता है। लेकिन क्यों रोता है, कभी पूछने की कोशिश की हो? वेलकम टू बैक बेंचर्स। आज एक मर्द की कहानी सुनेंगे, उसकी जवानी, कैसे होता है मर्दों पर अत्याचार, कैसे वो सब झेल जाते हैं, इस बारे में कोई भी मुंह नहीं खोलता है। इवन हमारे सुप्रीम कोर्ट तक भी इस बारे में कोई जबान नहीं खोलता है। लेकिन हम बताएंगे, क्योंकि हम है बैक बेंचर्स। हमारे सामने में सब कुछ समान है, हमारी नजर में कोई ऊपर नीचे, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं, सब हमारी नजर में समान है। तो बातें करते हैं कैसे है मर्द को दर्द होता है और कैसे रोता है। जब बचपन से बहन के साथ लड़ाई हो गया था तो मैं रो रहा था, तो मम्मी आके बोली, रोता है तू तो मर्द है ना, तू लड़का है, तू नहीं रोएगा। मेरे मन में ठान लिया कि मैंने कि लड़के नहीं रोते हैं, मतलब मर्द नहीं रोता। तब से मैंने रोना छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे समस्या आई हुई मुझ पर, लेकिन तब भी मैं चुप रहा, क्योंकि मैं मर्द हूं ना, मैं रो नहीं सकता, मैं लड़का हूं, मैं रो नहीं सकता। बचपन से हमें सिखाया गया कि जा तू जॉब कर, तुझे जॉब करना है, घर चलाना है। इससे सारे बहुत सारे जिम्मेदारी हमारे सर पे लेके हम जब घर से निकलते हैं, अरमान और सपने सारे हमारे एक साथ में ब्लास्ट हो जाते हैं, जब पता चलता है कि यहाँ पे और सारे भी ऐसे दुखियारी पड़े हुए हैं। हम भी उन दुखियों में से एक हैं। हम मर्द रोते भी हैं, जब घर में कोई आफत आ जाती है हम भी रोते हैं, हमारी भी दिल है भाई, पर हम सबसे फूट फूट के रोते नहीं। हमारे पापा भी वही करते थे, हमारे दादा भी वही करते थे, हम वो कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी वही करेंगे। हम अपना आंसू किसी को दिखाते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हम अगर रो दिए घर की दीवार टूट जाएगी, सबके हौसले टूट जाएंगे, इसलिए हम लोग नहीं रोते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर जान नहीं है। हमारे नाम पे हमारे नाम पे बहुत सारे गलत केसेस लगते हैं। वैसे भी तो हमको कोई अत्याचारी, रेपिस्ट, स्ट्रीट डॉग, ऐसे बहुत सारे नामों से हमें बुलाया जाता है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चुप रह जाते हैं। कहीं भी कुछ झगड़ा हो जाता है, छोटी सी झगड़े से आप देखे होंगे, अभी घटना था, एक टैक्सी ड्राइवर को एक लड़की ने 20 सड़क पे, चौराहे पे इतना उसको मारा, सब देख रहे थे। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या लड़का को उसका बहन नहीं, उसका भाई नहीं, उसका माँ नहीं, उसकी बीवी नहीं, कोई नहीं उसके घर में? हर कोई तो है। जब एक उसकी बेटे पे मार पड़ता है बीच रोड पे, तो कैसे लगता होगा उनको? लेकिन इसमें सब कोई मुंह बंद कर लिए, क्योंकि मारने वाली लड़की थी और मार खाने वाला एक लड़का था। ये कैसा कानून है हमारे देश में? दोनों को बराबरी से नजर से देखो भाई, वो मर्द हो या औरत। लेकिन नहीं, हमें तो मार खाना है। बहुत सारे केसेस हमने जितना स्टडी किया है, बहुत सारे केस डाउरी केसेस में झूठ रहता है, झूठी केस में उनको फंसा दिया जाता है, फिर भी वो चुप रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि नारी पर अत्याचार नहीं होता है, कि हम नारी विरोधी है, लेकिन पुरुष के बारे में तो कभी सोचा करो। पुरुष बनना कोई आसान बात नहीं, बहुत सारी तकलीफें झेलना पड़ता है हमें, और हम रो भी नहीं सकते। मतलब रोने का अधिकार हमसे छीन लिया गया। हम अपना आंसू किसी को दिखा नहीं सकते, हम बीती किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि हम मर्द हैं। फिर भी कहते हैं लोग हम रोते नहीं। मर्द को दर्द नहीं होता, दर्द होता है, लेकिन कोई उसके आंसू पोंछने वाला तो हो। रास्ते में कहीं छोटा सा अगर झगड़ा भी होता है रोड पे, तो हर कोई बिना पूछे, बिना कुछ जाने फौरन लड़के पे हाथ उठा देते हैं। गलती हो लड़की का, लेकिन लड़का मार खा लेता है। क्यों? क्योंकि वो मर्द है। वो भी तो किसी का भाई है, किसका बेटा है, किसी का हस्बैंड है। क्या उसका इज्जत नहीं समाज में? उसकी इज्जत के बारे में कोई नहीं सोचेगा? जब तुम्हारी भाई, तुम्हारी बाप, तुम्हारी बेटे पर ये सब अत्याचार होगा, तो तब तो तुम मुंह बंद रखोगे? तब मुंह बंद रखोगे क्या? नहीं रखोगे ना? तो दूसरे के भाई पे क्यों? फैमिली वायलेंस, रेप केस, डाउरी केस, ऐसे हजारों केसेस है हमारी एगेंस्ट में। हम फंस जाते हैं। एक बार अगर केस लग गया तो कोई भी निकल नहीं पाएगा। बनाया गया था अच्छा के लिए, ताकि जिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उनको बचाने के लिए लॉ बना था, लेकिन उसका अब हो रहा दुरुपयोग। इसके बारे में कोई नहीं मुंह खोलेगा। जब तुम्हारी भाई पे, तुम्हारी बाप पे, तुम्हारी बेटे पे इस टाइप का एलिगेशन आए, तो कैसे करोगे? जुबान खोलोगे कि नहीं? अरे कम से कम जुबान तो खोलोगे तब ना, तब क्यों नहीं? अगर हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी झगड़ा हो जाती है, इस दौरान कुछ भी हो अगर हो, तो जिम्मेदार पति रहता है। क्यों? क्यों? पति है। अगर पति भी सुसाइड भी कर लेता है या उसका मर्डर भी हो जाता है, एलिगेशन आता है कि
ज़्यादा पीता था, टेंशन में था, सुसाइड कर लिया। अगर बीबी बीमार से भी उसका डेथ हो जाए तो वो समाज वाले कहने लगते हैं इसने मार दिया। पुलिस केस भी वही बनता है डाउरी केस के लिए। तो इस संविधान ने हमें दिया क्या? हमारे अधिकार कहाँ है? कहते हैं कि ये पुरुष समाज है। कैसे पुरुष समाज है? पुरुष निर्यातना के बारे में कोई नहीं मुंह खोलता। क्यों भाई? उनको भी दर्द होता है भाई, उनका भी माँ बाप को दर्द होता है, उनके बहन को भी दर्द होता है। उसके बारे में तो कुछ सोचा करो, जिंदगी उसका है। पुरुष और नारी दोनों ही समाज के लिए जरूरत है। किसी एक को अगर अधिकार ज़्यादा दे दे तो उसका मिसयूज़ करेगा। हम ये नहीं कहते कि सारे महिला इसकी मिसयूज़ करते हैं, लेकिन जितना भी करते हैं बहुत ज़्यादा करते हैं। इस दौरान कितने लड़के सुसाइड कर लिए? किसको मुंह खोल नहीं सकते, किसको मुंह खोल के बोल नहीं सकते कि मुझ पर यह अत्याचार हुआ है। कैसे बोल देगा? क्योंकि वो मर्द है ना। बचपन तो मम्मी ने ही सिखाया, मर्द होकर रोता है। इधर एक तरफ है उसको घर को चलाना है, घर का टेंशन, दूसरी तरफ जॉब में उसको बहुत सारे तकलीफें आ रहे हैं, घर बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के करियर सेटल करना है, और खुद के बारे में वो कब सोचता है? और रात को वो घर पहुंचते ही बासी रोटी से काम चला लेता है। यही होता है ना मर्द। अगर कभी तकलीफ आ जाए उसकी, बच्चों को, पहले बाप सामने खड़ा हो जाता है। नो डाउट माँ भी उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाप भी तो खड़ा होता है, उसको भी तो इज्जत करो। मदर्स डे के लिए इतने सारे मैसेज आते हैं, इतने सारे सेलिब्रेशन होते हैं, इतने सारे विश होता है। फादर्स डे पे कभी कर लिया करो। वुमेन्स डे पे आप लोग पूरे बड़े बड़े मंच लगा लेते हो, बहुत कुछ बोलते हो। कभी पुरुष डे भी तो होता है, जानते हो आप लोग? कोई नहीं जानता, क्योंकि उसको आप लोग समझते नहीं कुछ। ऐसा कैसे चलेगा? कम से कम उसको भी तो थोड़ा जीने का अधिकार दो। कैसा लगा हमारा ये आज का टॉपिक? हमारी मकसद ये नहीं था कि महिला और पुरुष में अंतर रखें, लेकिन पुरुष का भी तो बातें करना चाहिए ना। वो भी तो हमारी समाज का हिस्सा है। अगर मेरी बेटी मेरे लिए खास है तो बेटा क्या पराये का है? क्या बेटा को मैंने गूगल से डाउनलोड किया है? बेटी जितना है बेटी भी उतना है। बेटा बेटी में दोनों में कोई फर्क नहीं होगा जब आप एक दूसरे की गलती को एक ही नज़र से देखें। बेटा है तो गलत है, बेटी हो तो सही है। ये तो सही बात नहीं है। अगर आपको हमारी आज के टॉपिक अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर करके देखिए।